नमस्ते क्लास 8। हम लोग एक नए चैप्टर की तरफ चल रहे हैं। एक नया चैप्टर जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है। आपके अपने जो बुक है उसमें एनसीईआरटी में 2 चैप्टर है, इसमें एक मिला दिया गया है, थोड़ा बड़ा किया गया है। तो हम लोग पहले विस्तार से पढ़ेंगे। तो हम लोग अभी आपको पढ़ाने का पीछे कंसर्न है कि हम आपको अच्छे चैप्टर पढ़ा दें जो क्लास 9th में आपको यूज़ होने वाले हैं। ठीक, उसका बेसिक नॉलेज आपको मिल जाना चाहिए। चलिए तो हम बात करें। तो हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग सेल पढ़ के बैठ चुके हैं। अब बात करने वाले हैं कि लाइफ, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफ जो कि सेल से बना है। लाइफ बर्थ करता है, दिख रहा है कि लाइफ हमारा बर्थ करता है, बर्थ होने के बाद बड़ा होता है, फिर डेथ कर जाता है। दिस इज़ द सिंपल लाइफ जर्नी। ठीक, ड्यूरिंग दैट जर्नी, हर एक लाइफ के जर्नी में इस लाइफ को बर्थ के बाद लाइफ दिन भर, जीवन भर लाइफ प्रोसेस करता है। लाइफ प्रोसेस क्यों? फॉर ग्रोथ एंड रिपेयरिंग। छोटे से बड़ा होना है, कट छट जाए तो उसको ठीक ठाक करना है, मेंटेन करना है। फॉर दैट न्यूट्रिशंस, रेस्पिरेशन। न्यूट्रिशन मतलब खाना वाना खाना, रेस्पिरेशन मतलब उस जो भी खाना वाना खाए हैं उससे एनर्जी निकलवाना, एक्सक्रीशन, इन दोनों प्रोसेस के दौरान जो भी वेस्ट वगैरह बना हो उसको बॉडी से बाहर निकालना। दीज आर सम बेसिक लाइफ प्रोसेस जिसकी ज़रूरत हर लाइफ को है, हर लाइफ करता है। वो कर रहा है। अगर लाइफ सिर्फ यही काम करे, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशंस, अपने आप को जिंदा रखे और यंग हुआ और वो डेथ कर गया, तो आफ्टर डेथ फिर नया लाइफ नहीं आ पाएगा। लाइफ का एक और प्राइम रोल है, हालांकि उसके लिए कोई बेनिफिट नहीं है। मीन्स कि लाइफ अगर एक नया लाइफ का फॉर्मेशंस करता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इट इज़ ऑल्सो ए लाइफ प्रोसेस। बट जरूरी नहीं है कि हर लाइफ रिप्रोडक्शंस कर ले। हो सकता हो इन सम केसेस कोई लाइफ रिप्रोडक्शंस करता ही नहीं हो, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको। वो अपना जीवन का लाइफ प्रोसेस कर रहा है, यानी कि फॉर ग्रोथ, फॉर रिपेयरिंग, व्हाट ही डन इज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। तो ओके है, उससे कोई तकलीफ नहीं है। रिप्रोडक्शंस फॉर द सेक ऑफ देयर जनरेशन, फॉर द सेक ऑफ देयर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जैसे कि अपने भाषा में कहें तो खानदान चलाने के लिए उसे रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा, नए बच्चे को बर्थ करना पड़ेगा ताकि उसके खानदान चलते रहें। तो उसी तरह से कोई हर एक लाइफ को अपना यंग और डेथ, यंग इसलिए बोल रहे हैं कि यंग जब तक होगा नहीं तब तक वो कैपेबल नहीं है फॉर रिप्रोडक्शंस, और डेथ के पहले वो इन बिटवीन कहीं पर कभी भी रिप्रोडक्शंस करके एक नया लाइफ बना दे, तो वो नया लाइफ उस जाति को, अंग्रेजी में स्पीसीज को बचाए रखता है। तो आइए फोकस करते हैं रिप्रोडक्शंस। तो समझ में आया होगा रिक्वायरमेंट ऑफ रिप्रोडक्शंस। क्वेश्चन पूछा सकते हैं कि व्हाई डू वी रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शंस टू मेंटेन द स्पीसीज ऑन अर्थ। व्हाट इज स्पीसीज? स्पीसीज एक जैसे, लुक्स सिमिलर, एक जैसे लगने वाले, आपस में रिप्रोडक्शंस करने वाले और नया लाइफ बनाने वाले। मेन रूप से अभी आपका क्लास छोटा है तो आप कह सकते हैं कि क्या कहूँगे, एक जैसे लगने वाले को हम लोग कह देते हैं एक स्पीसीज़ के इंडिविजुअल हैं। तो आइए फोकस करते हैं रिप्रोडक्शंस पे। नंबर 1, रिप्रोडक्शंस का फ़ायदा नंबर 1 कि स्पीसीज़ को अर्थ पे बनाए रखता है। नंबर 2, जनसंख्या को मेंटेन रखता है। मरना सत्य है, मरना ही सत्य है, बाकी सब तो मोह माया है। तो मर रहे हैं तो फिर नया इंडिविजुअल बनाकर अपने पॉपुलेशन को, जनसंख्या को मेंटेन किए हुए हैं। ठीक, एक मच्छर भी काट रहा है, उसको मार दे पहले हम। चलो आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शंस के नाम को तोड़ दिया जाए तो प्रोडक्शंस का मतलब होता है फॉर्मेशन, री मतलब होता है अगेन, दोबारा बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं रिप्रोडक्शंस। अगर रिप्रोडक्शंस ऑफ लाइफ है तो लाइफ को दोबारा बनाने का मतलब पहले से लाइफ था तब दोबारा बनाने से कहते हैं कॉपी रीचेक कर दीजिए, यानी पहले से चेक था फिर से करना है। ठीक, तो रिप्रोड्यूस मतलब पहले से लाइफ था। देखिएगा कि पहले से लाइफ है, इसी लाइफ को प्रोसेस करना है और एक नया लाइफ बना देगा। नया लाइफ जो बनेगा वो सेम काइंड का बनेगा, सेम काइंड या स्पीसीज़ कह लीजिए। नए लाइफ को कई नाम से जानते हैं। कहीं बायोलॉजी में प्रोजेनी कहा जाता है, मतलब व्हाट इज प्रोजेनी? न्यू लाइफ फॉर्म्ड बाय रिप्रोडक्शंस, या प्रोजेनी को ऑफ स्प्रिंग कहते हैं या डॉटर सेल कहते हैं। ठीक, सन सेल नहीं कहते हैं, डॉटर सेल कहते हैं। ये बुक में रिटन है फॉर न्यू लाइफ। तो आप न्यू लाइफ कह दो या प्रोजेनी कह दो या ऑफ स्प्रिंग कह दो। ठीक है, ऑफ सेम काइंड यानी कि सेम स्पीसीज़ के,
यानी हाथी घर में हाथी ही पैदा होगा, हाथी घर में शेर नहीं पैदा हो सकता है। शेर पैदा हो जाएगा तो भाई साहब गजब का बवाल हो जाएगा, ठीक है। तो हाथी के घर में हाथी पैदा होगा, इंसान के घर में इंसान पैदा होगा, ठीक। तो स्पीसीज को हम लिखने की कोशिश किए हैं कि लुक सिमिलर, देखने में, अभी आपका छोटा स्तर है तो हम यही कह सकते हैं कि देखने में एक जैसे लगते हो और आपस में रिप्रोड्यूस विथ ईच अदर, आपस में रिप्रोड्यूस भी करते हैं। आपके बुक में लिखा भी हुआ है कि कैसे आप समझ जाइएगा कि प्लांट एक स्पीसीज का है। तो आप देखिए उसका ऊपर का एक्सटर्नल अपीयरेंस को एक बार पहले पढ़ाए थे ना आपको। ऊपर किसी को आप देखने समझने की कोशिश करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, ठीक। तो मॉर्फोलॉजिकली अगर आप देखते हैं कि सेम है तो काफ़ी हद तक वो सेम स्पीसीज कहलाएगा, ठीक। जो कि जबकि मेन क्राइटेरिया है वो है कि क्या वो आपस में रिप्रोडक्शंस करते हैं, क्या वो अपने जैसा नया बनाते हैं। तो आपस में रिप्रोडक्शंस करेंगे तभी वो इंडिविजुअल एक ही स्पीसीज के कहलाएंगे। फिलहाल उतना मेहनत नहीं करना हम लोग को, सेम स्पीसीज मतलब सेम काइंड का है, डन, ठीक। तो आइए थोड़ा सा फोकस और बढ़ाते हैं अपना हम। अभी आप बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक। अभी जैसे कि मान लीजिए हम इतना की बात करते हैं, यहाँ तक बात कर लिए तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट सो दैट कि आप इसे लिख सकें। लेकिन अभी है ना हम लोग को, और एट लास्ट हमें इसका वीडियो बनाना है, खुद बनाना है, आज नहीं 2-3 दिन के बाद, ठीक। तो चलिए तो हम बात करते हैं कि लाइफ, दिस इज़ द लाइफ, नया लाइफ बनाता है। लाइफ तो कोई भी हो सकता है, प्लांट, एनिमल, तो सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। लाइफ तो कई हो सकते हैं, डिफरेंट का टी छूट गया है, कोई बात नहीं। डिफरेंट लाइफ होते हैं। आप ब्रॉडली बोले तो सिंपल होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक। अब अलग अलग लाइफ हैं तो ये दे डू डिफरेंट तरीके, अलग तरीके करेंगे रिप्रोडक्शंस के, ठीक। आपके बुक में लिखने की कोशिश किया है कि अलग अलग मतलब क्या कहना चाहता है। तो डिफरेंट लाइफ मतलब ऐसे कुछ लाइफ हैं जो अपना नया लाइफ बनाते हैं तो उसे एक अंडे के अंदर रखते हैं और उसके बाद अंडे को मेंटेन करते हैं, फिर उस अंडे में से निकलता है नया लाइफ। आपके बुक में एग्जाम्पल लिखा हुआ है, शायद सब कुछ जानता है, मुर्गा मुर्गी अंडा सब जानता है। तो हम एग्जाम्पल यहाँ खाली छोड़ रहे हैं, यहाँ आप किताब से देखकर या अपने कॉमन सेंस से देखकर यहाँ पे भर दीजिएगा। फॉर्म यंग वंस, अभी जो लिखे ना हम, नया लाइफ, नवजात शिशु हिंदी होता है, नवजात शिशु मतलब लाइफ ने नया लाइफ को बर्थ किया तो एग्जैक्ट अपने जैसा ही बर्थ कर दिया। ऊपर वाले से डिफरेंट हुआ ना, ऊपर वाला जो था वो एग प्रोड्यूस करता है, मतलब उसके बॉडी से एक लाइफ था, उसके बॉडी से एक एग निकला, उस एग में अंदर लाइफ है, कुछ दिन के बाद से उस एग को फोड़ के नया लाइफ निकला। एक ऐसे लाइफ है जिनके बॉडी से स्वयं लाइफ ही निकला, बर्थ हुआ, यंग वंस कहते हैं उसको कल को जाकर ये आप जानते होंगे, वेरी बेसिक जनरल नॉलेज। आपके बुक में भी थोड़ा सा आगे लिखा हुआ है कि जो एग प्रोड्यूस करते हैं ओवी पेरस कहलाते हैं, जो नया लाइफ प्रोड्यूस करते हैं वो वीवी पेरस कहलाते हैं। और एक और एग्जांपल लिखा है बुक में आपके कि इन देयर ओन बॉडी, मतलब अपने बॉडी में ही सटा के रखते हैं, धीरे धीरे उगना शुरू होता है, फिर उगते थोड़ा बड़ा हो जाता है, तब तोड़ के उसे अलग कर देते हैं, खुद वो लाइफ। हाइड्रा नाम का एग्जाम्पल आपके बुक में दिया है, अभी दिया है और आगे भी इसे समझाया गया है। तो अभी आपका काम रहेगा जहाँ जहाँ एग्जाम्पल एक हम छोड़ दिए हैं वहाँ लिख दीजिए कौन है एग्जाम्पल। और एक बात करते हैं, जस्ट स्प्लिट एंड फॉर्म, मतलब कोई होगा बट अपने आप को तोड़ा और नया बना दिया। इसको भी हम लोग डिटेल करके पढ़ेंगे। अभी आपका काम रहेगा कि दिमाग खोल खाल कर कहीं से भी ढूंढ कर इसके नीचे जस्ट एग्जाम्पल लिख लेना। ये जो तरीका हुआ, ये जो हम लोग लिख रहे हैं, ये ही बेस्ट तरीका होता है किसी चीज़ को समराइज करके अपने पास रखने का। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और यही वाला चीज़ आप लिख कर इसे याद रख सकते हैं। हालांकि हम लोग हर चीज़ का डेफिनेशन लिखेंगे, व्हाट इज रिप्रोडक्शंस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दिस, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ रिप्रोडक्शंस, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ रिप्रोडक्शंस, ये सभी अलग अलग करके सेंटेंस में लिख लेना चाहिए। याद तो हमें ऐसे ही रहेगा। चलो तो फोकस करते हैं कि हम लोग अभी तक क्या समझे कि लाइफ को अपने लाइफ साइकिल के दौरान एक नया लाइफ बनाना चाहिए, सो दैट कि एक जाति अर्थ पे बना रहे। लाइफ हर जगह एक जैसे नहीं है तो उनके तरीके भी अलग अलग होंगे। बेस्ड ऑन देयर तरीका रिप्रोडक्शंस को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक सिंपल लाइफ के लिए, कॉम्प्लेक्स लाइफ के लिए, ठीक। हालांकि सिंपल लाइफ के लिए हमने नाम नहीं दिया है, कॉम्प्लेक्स के लिए नाम नहीं दिया है, ये आपको समझना है, जानते भी होंगे, ठीक। सिंपल के लिए कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, यहाँ आप हेडिंग में लिख लीजिएगा। कॉम्प्लेक्स लाइफ में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ हेडिंग लिख लीजिएगा। और हम बात करें सिंपल,
सिंपल, काफ़ी सिंपल तरीका निकालेगा। कोई एक पेरेंट है, दिख रहे होंगे, अगर नहीं दिख रहा हो हम पहले फोकस करते हैं सिंपल लाइफ पर। कोई एक पेरेंट है, वही अकेला काफ़ी है एक नया लाइफ बनाने के लिए, तो उसे कहते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल में ए लगा है, ये मतलब एक अकेले ने नया लाइफ बना देना है, तो कहते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। अगर दो लोगों की जरूरत होती है, दो मतलब कौन, मेल और फीमेल की जरूरत होती है एक ही स्पीसीज़ के, तो उसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। यहाँ कुछ सेक्स वर्ड आएगा, दो मिलकर बनाने को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। अभी बात कर लेते हैं मिलने में क्या मिलना है, आगे बात करते हैं, यहीं बात करते हैं। तो ये हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का, मेल और फीमेल चाहिए, ठीक। अब मेल और फीमेल चाहिए और दोनों मिल के बनाते हैं नया लाइफ। तो मिलने के पहले मेल और फीमेल में मिलने में मतलब क्या मिलना है, तो ये मेल हो या फीमेल हो, ये फॉर्म करते हैं खास प्रकार का सेल, जिसे नाम देते हैं गैमेट। डिटेल थोड़ा पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो उसको हेडिंग करके, ठीक। तो एक खास प्रकार का सेल है जिसे कहते हैं गैमेट या कहते हैं सेक्स सेल। प्रोड्यूस होता है, मेल वाला अपना प्रोड्यूस करेगा, फीमेल वाला अपना प्रोड्यूस करेगा, और दोनों आपस में मिल जाएंगे और एक नया लाइफ बनेगा। यही काम, मिलने मिलाने वाला काम सिंपल लाइफ नहीं करता है, एसेक्सुअल में नहीं होता है, ठीक। एक अकेले ने जो बनाया है डिट्टो अपने से बनाता है, आइडेंटिकल टू द पेरेंट, जैसा वो वैसा उसके बच्चे, ठीक। अब बच्चे तो वर्ड तो हम लोग ह्यूमन में कहते हैं ना, ये जो भी बन गया, ऑफस्प्रिंग कह दें या कह दें प्रोजेनी कह दें, तो उससे हम लोग एक अच्छा वर्ड कहते हैं क्लोन बना। क्लोन क्या होता है, आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट, एग्जैक्ट। जो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस करेगा डिट्टो अपने जैसा नया लाइफ बनाएगा। लेकिन जो सेक्सुअल करेगा, जैसे कि हम लोग अपने माँ बाप से मिलके बने हुए हैं, तो माँ बाप की तरह तो हम लोग एग्जैक्ट लगते नहीं हैं। फिल्मों को छोड़ देते, फिल्मों में एकदम एग्जैक्ट कर देता है ऐसा कि अमिताभ बच्चन का बेटा भी अमिताभ बच्चन है ना, देखे होंगे, तो वैसा होता नहीं है, ठीक। हम लोग दोनों से मिल के बने हैं, थोड़ा तो चेंज होगा ना, ऐसा कुछ चेंज होगा जो उन दोनों में से किसी के पास नहीं होगा। तो न्यू लाइफ हैज़ सम चेंजेज, उस चेंज को बायोलॉजी में कहते हैं वेरिएशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स। आसान बात, सिंपल, स्पष्ट। तो ये हो गया, बड़ा अच्छे से हम खुद लिख भी दिए हैं आपको, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बीच का डिफरेंस हो गया। अब थोड़ा बात करते हैं ए सेक्सुअल पे, ठीक है। लास्ट पोर्शन, ज़्यादा घबराएंगे नहीं, ऑलरेडी बता चुके हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्या होता है। एक अकेले ने कर देना है, सबसे सिंपल लाइफ करेगा। पहला तरीका की बात करते हैं, कहते हैं फिजन। इंग्लिश वर्ड है फिजन, मतलब टूटना, स्प्लिट। अब कोई चीज़ टूट के एक से दो बन सकता है, इंटू टू, तो उसे कहते हैं बाइनरी। BI बाई मतलब दो होता है, MONO मोनो मतलब एक होता है, बाइनरी मतलब दो हुआ। मल्टीपल जरूरी थोड़ी है टूट के दो ही बनेगा, टूट के 1000 बन सकता है, तो मल्टीपल फिजन। तो अगर टूट के दो बना तो बाइनरी फिजन, टूट के 1000 बना तो मल्टीपल फिजन। ये देखे जाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लिख दिए अमीबा, लेकिन एग्जाम्पल लिखते हैं फिजन का एग्जाम्पल होता है, यहाँ आप लिखिएगा एग्जाम्पल लिखेंगे क्या, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल सेल का बना हुआ लाइफ। लिखे जरूर होंगे, यस लिखे हैं, यूनिसेलुलर लाइफ ये काम करता है, एक सिंगल सेल का तो है ये है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक अमीबा है, एक सिंगल सेल का है, अंदर उसका न्यूक्लियस होता है, वही न्यूक्लियस जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, कंट्रोलर सेल। तो क्या करता है अपने आप को, जब ये छोटा था बड़ा होगा, बूढ़ा होने के पहले ये क्या करता है, अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करता है। दिख रहा है न्यूक्लियस डिवाइड होते हुए दो, एक से दो बन गए। न्यूक्लियस का बायोलॉजिकल वर्ड होता है कैरियो, सुने होगा ना, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब टूटना। तो यानी बाइनरी फिजन में क्या हुआ, इंग्लिश वर्ड है ना, बाइनरी मतलब दो, फिजन मतलब टूटना। रिप्रोडक्शंस की प्रोसेस चल रही है, एक न्यूक्लियस को तोड़कर दो बना दिए, तो कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। इसको आपको लिखना चाहिए, ठीक, कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। अब फिर उसके बाद से सेल का बंटवारा कर देंगे। सेल के लिए वर्ड होता है साइटोकाइनेसिस मतलब टूटना, सेल का टूटना। यानी कि बाइनरी फिजन में क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुआ और साइटोकाइनेसिस हुआ। एक अमीबा था, मरने के पहले टूट के फिर बच्चा बन गया। सोचो, ये छोटा था, बड़ा हुआ, बूढ़ा होने के पहले अपने को तोड़ दिया, फिर बन गया दो छोटे छोटे बच्चे। सोचने वाली बात है। तब तो ये मरेगा नहीं ना, बूढ़ा हुआ ही नहीं ना। कहते हैं यूनिसेलुलर जो होते हैं ना, वो नेचुरली नहीं मरते हैं,
ठीक, वो मरने के पहले टूट के 2 बन जाएंगे, तो फिर तो छोटे हो गए ना, फिर अपना लाइफ जिएंगे, फिर बड़े बूढ़े होने पहले टूट के 2 बन जाएंगे। हाँ, एक्सीडेंट हो जाए, पत्थर गिर जाए तो दूसरी बात है, नेचुरल डेथ नहीं होगा। जैसे कि हम लोग का नेचुरल डेथ होता है, खाते पीते रहो, आराम से रहो, मौज मस्ती में रहो, एक उम्र होगा 100 साल 150 साल, मरना तो होता है, मर जाएंगे। ये नहीं मरेंगे, ये अपने तोड़ के फिर से यंग हो जाते हैं। तो बड़ा आसान सा एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसमें अपने अमीबा को दिखा देना है। फिर हम बात करते हैं जो आपके बुक में नहीं है, प्लाज्मोडियम की बात करते हैं। प्लाज्मोडियम एक नाम है, एक सिंगल सेल का लाइफ है प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया कॉज करता है। आपको ध्यान होगा सर, मच्छर से मलेरिया होता है, मच्छर प्लाज्मोडियम को ढोता है। मच्छर एक जगह से दूसरी जगह प्लाज्मोडियम को लेके आता है और आपके बॉडी में डाल देता है प्लाज्मोडियम। अब वो मलेरिया कॉज कर देता है। दिखने में वो भी सिंगल सेल का है, अंदर एक न्यूक्लियस है। अगर इसे डिवीजन करना है ना, तो अपने ऊपर एक कवर बना लेगा। दिख रहा है आपको कवर, एक कवर बन जाएगा ऊपर, ठीक। अंदर न्यूक्लियस का बंटवारा होगा, फिर सेल का बंटवारा होगा, मतलब अंदर फिर कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होगा। और अच्छा कंडीशन, FAV फेवरेबल कंडीशन जब बन जाएगा, अच्छा कंडीशन बन जाएगा, तो ये ऊपर का कवर हट जाएगा और सभी नए लाइफ मार्केट में आ जाएंगे। समझ रहे बात को? ये रहा सिंपल सा। आप बड़े आराम से यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जहाँ पे आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 2 पार्ट को बड़े आराम से ले सकते हैं। कोई बहुत बड़ा बात तो कर ही नहीं रहा है, एकदम छोटा सिंपल बात चल रही है, नो प्रॉब्लम, आसान बात है। और एक बिना हम डायग्राम बनाए हुए हम ऐसे बोलते हैं, आपको डायग्रामेटिक बता देना है। एक दूसरा जो आपके बुक में लिखा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कहता है बडिंग, बड, किनारे से छोटा सा कुछ निकलता है, वही ग्रो कर जाता है। जब उसे बर्ड कहते हैं, बर्ड मतलब कली भी होता है, बर्ड जो कि बाद में जाके खिल के फ्लावर बन जाएगा। तो एक लाइफ देखा गया हाइड्रा, उसके बॉडी में से कहीं से छोटा सा कुछ निकला, ग्रो कर गया, नया लाइफ बना और काम खत्म। प्रोसेस का नाम बर्डिंग, बर्ड से होने वाला बर्डिंग। आसान बात है। तो होपफुली हमने एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कंप्लीट काम कर लिया। अब 2 हिस्से में ले चुके हैं स्क्रीनशॉट, एक हिस्सा और बना सकते हैं आप, इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, तो आपके पास लिखने को भी पर्याप्त तरीके से है। नहीं समझ में आए दोबारा देखिए, सारे वीडियोज़ यूट्यूब पे अपलोडेड हैं, काम चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल।